दोस्तों, जब जब महाभारत का जिक्र किया जाता है तब तब एक ऐसे शूरवीर योद्धा का जिक्र भी आपको सुनने को मिलता है जिसने भले ही कौरवों का साथ दिया लेकिन इतना शक्तिशाली, इतना महान था कि उसके पराक्रम के किस्से आज भी हर युवा के जहन में रहते हैं। आज हम उसी महाभारत के योद्धा के बारे में अनसुने किस्से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं अनसुने किस्से। आज हम जिस महाभारत के योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कुंती पुत्र कर्ण है। जी हाँ, कर्ण। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। उसके बाद गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी आदिरथ को कर्ण मिला और उस बालक को वह अपने घर ले गया। कर्ण को आदिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम विशाली था और विशाली से उसको वृषकेतु नामक 3 पुत्र प्राप्त थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्या है दानवीर कर्ण के अनसुने किस्से। दोस्तों, हालांकि ये कथा मान्यता पर आधारित है कि कर्ण को द्रौपदी से प्रेम था और द्रौपदी को भी कर्ण पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी की तरह पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने कठोर निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। फिर भी चीर हरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। लेकिन बाद में जब भीष्म सैया पर लेटे थे तब कर्ण ने भीष्म को बताया कि वह द्रौपदी को पसंद करते थे। तब द्रौपदी ने भी यह सुना। तब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी उन्हें पसंद करते थे। अनसुना किस्सा नंबर 2। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब में कहा कि मैं इतना काया नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना व सोना वो नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गए। अनसुने किस्से नंबर 3। कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा थे जो सूर्य देव के परम भक्त थे। सूर्य भक्त के कारण ही वे अगले जन्म में कवच व कुंडल के साथ पैदा हुए थे। अनसुना किस्सा नंबर 4। कर्ण की शक्ति अर्जुन व दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था जिसे इंद्र ने कवच व कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग जिस पर भी करोगे वह निश्चित ही मारा जाएगा, परंतु इसका प्रयोग एक ही बार किया जाएगा। कर्ण इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर इसने इसका प्रयोग भीम पुत्र घटोत्कच पर किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। अनसुना किस्सा नंबर 5। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहने लगे कि अब तक जिनके साथ मैंने अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा के साथ वचन दिया कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।